आईपीएल 2026 ये साल सब कुछ बदलने वाला है। टीमों की दुनिया में ना एक तरह से भूचाल आ गया है, सारी की सारी रणनीतियां पलट गई हैं और एक नए नियम ने तो समझिए खेल को पूरी तरह से नया ही बना दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले उन ताज़ा खबरों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें टीमों के बीच मची इस खलबली की पहली झलक मिल रही है। आखिर क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त सबसे गर्म चर्चाएं कौन सी चल रही हैं? शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से, जिन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अपने कोचिंग स्टाफ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉटसन को अपना नया असिस्टेंट कोच बना लिया है। ये एक मजबूत भविष्य की टीम बनाने की तरफ उनका पहला कदम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के सामने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या वो 2026 के स्क्वाड में अपनी जगह बना पाएंगे? टीम मैनेजमेंट को इस पर जल्द ही एक बड़ा फैसला लेना होगा और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। मुंबई इंडियंस की हलचल यही खत्म नहीं होती। सुनने में आ रहा है कि वो अपने पुराने स्पिनर मयंक मार्कंडे को केकेआर से वापस ट्रेड करने की फिराक में है। ये साफ दिखाता है कि टीम अपने बॉलिंग अटैक को बैलेंस करने के लिए कितनी सीरियस है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक टीमों के बीच इतनी खलबली मची क्यों है? इन सभी फैसलों और चर्चाओं के पीछे की असली वजह आखिर है क्या? देखिए, इस सारी हलचल का जवाब एक नए नियम में छिपा है। आईपीएल 2026 एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है जो टीमों के सोचने का, खिलाड़ियों को खरीदने का और यहाँ तक कि खेलने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। और ये है वो गेम चेंजर नियम, अनलिमिटेड रिटेंशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब टीमें अपने मौजूदा स्क्वाड से जितने चाहें उतने खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं, कोई लिमिट नहीं। ये शायद आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ इस एक नियम से टीमों की पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बदल जाएगी? आइए समझते हैं कि ऑक्शन का पूरा खेल अब क्या होने वाला है। पहले क्या होता था? मेगा ऑक्शन, मतलब पूरी टीम तोड़ो फिर से नई बनाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब फोकस मेगा ऑक्शन पर नहीं बल्कि एक मजबूत कोर टीम बनाने पर होगा। ऑक्शंस अब छोटे और ज्यादा स्मार्ट होंगे, जहां हर एक रुपए का हिसाब और टीम का सही बैलेंस सबसे ज्यादा मायने रखेगा। और जाहिर है इसका सीधा असर खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर पड़ रहा है। अब टीमें सिर्फ ये नहीं देख रही कि कौन अच्छा खेला, बल्कि ये भी देख रही हैं कि लंबी रेस के लिए कौन सा खिलाड़ी फिट बैठता है, किसकी सैलरी टीम के बजट में है और कौन टीम को सही बैलेंस देता है। तो इस नई सोच की तलवार किन खिलाड़ियों पर लटक रही है? देखिए, सबसे ज्यादा खतरे में वो खिलाड़ी हैं जिनका पिछला सीजन अच्छा नहीं गया, या फिर वो महंगे खिलाड़ी जो अपनी भारी भरकम कीमत के हिसाब से लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। टीमें अब अपने बजट को लेकर बहुत सावधान हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नए या कम जाने पहचाने खिलाड़ियों की बात है। खबरें तो ये भी हैं कि दीपक चाहर और रचिन रविंद्र जैसे बड़े नामों को भी रिलीज करने पर बात चल रही है। इससे एक बात तो साफ है, इस नए दौर में किसी भी खिलाड़ी की जगह पक्की नहीं है, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इन सभी रणनीतिक बदलावों के बीच एक बात और है, टीमों के पास अब ज्यादा सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि इन बड़े फैसलों को लेने की जो आखिरी तारीख है वो तेजी से नजदीक आ रही है। और वो अहम तारीख है 15 नवंबर। बस यही वो डेडलाइन है जब टीमों को अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी। मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, अनलिमिटेड रिटेंशन के इस नए दौर में कौन सी टीम अपनी रणनीति से सबसे स्मार्ट साबित होगी और असली बाजी मारेगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।